जिसको देखो जहाँ देखो सब प्रोटीन 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 कर रहे हैं। इसमें प्रोटीन ढूंढ लेंगे तो उसमें प्रोटीन ढूंढ लेंगे तो इसमें ये निकाल लेंगे, इसमें कितना ग्राम प्रोटीन है। अरे भाई ये कोई ऐसी खाने की चीज़ है तो इसमें प्रोटीन कितना है पहले मुझे ये बता। लोग ये कर रहे हैं आज के टाइम पे, बट मुझे एक बहुत ही ज़्यादा देखी मैंने चीज़ और मुझे खटक रही है कि लोग कैसे इतने मेन पॉइंट को नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि नेगलेक्ट मुझे फिर बाद में समझ भी आया, जैसे मैंने नेगलेक्ट की थी वैसे वो सब भी उसको एकदम ही इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम हो नहीं रही है। सच बताऊं, जब ये चीज़ जब नज़र में आती है, जब वो प्रॉब्लम आपको खुद होती है, और एक्चुअली ये प्रॉब्लम जब मुझे हुई तो तब मुझे जाके ये जो मैं बात बताने वाला हूँ, ये जो सप्लीमेंट बताने वाला हूँ, इसकी मुझे इम्पोर्टेंस समझ में आई। तो ज़्यादा राज ना रखते हुए खैर बता देता हूँ। जो फाइबर सप्लीमेंट है, अगर तुम फाइबर को अच्छे से नहीं लोगे तो भाई तुम्हारा प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं होगा अच्छे से। तुम्हें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हें ब्लोटिंग रहेगी, तुम्हें गैस रहेगी, तुम्हारा बाउल मूवमेंट अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा मोशन ही अच्छा नहीं होगा, बाउल मूवमेंट तो छोड़ दो। तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये। आज तुम्हें लग रहा होगा कि किस चीज़ पे ज्ञान देने बैठ गया। सच बताऊं तो मैं हमेशा थोड़ा सा अपनी नीश से इस बार थोड़ा अलग होके बोल रहा हूँ, बट इस चीज़ पे मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि इतना लोग प्रोटीन प्रोटीन खा रहे हैं बट अपना उनका हाइड्रेशन, उनका फाइबर बिल्कुल ही मतलब मरा पड़ा है। अब जब उनको एक बार भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हुई और कॉन्स्टिपेशन होने के बाद में वो आएंगे तो इसी पे, और सच बताऊं तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है क्योंकि मैं देख चुका हूँ, मुझे इंडाइजेशन का इशू हो चुका है, मुझे फिशर प्रॉब्लम हो चुकी है। इस वजह से बहुत ही गंदा मैं झेल रहा हूँ अभी इस टाइम पे। इसीलिए मैंने सोचा मैं अवेयर करा दूँ कि भाई जो फाइबर सप्लीमेंट है अपना, जो इंडिया में बनता है, सिलियम हस्क, इसबगोल, उसको यूज़ करो मेरे भाई। जब वो इंडिया में है तो मेनली वो इंडिया से इंपोर्ट होता है, 80% इंडिया में बनता है और इंपोर्ट होता है। और पता है उसका फाइबर कंटेंट कितना है? 80 to 85% मोस्टली। और लोग प्रमोट क्या कर रहे हैं? दूसरी चीज़ें, ये खा लो तो वो खा लो। कोई भी उसको सीधा सीधा रेकमेंड नहीं कर रहा है। इसबगोल का नाम लो ना मेरे भाई, वो तो तुम खा भी लोगे तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी खाएगा, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका बाउल मूवमेंट अच्छा होगा। जो तुम जाते हो ना रोज़ रोज़ बाथरूम, तो वो तुम्हारा बेटर ही होगा। हाँ, ये कोई डब्बा फाँकने को नहीं बोल रहा है तुमको, अति तो किसी भी चीज़ की खराब है। तो इस चीज़ को मैं तुम्हें यहाँ कोई एडवाइस देने नहीं आया हूँ। सच बताऊँ तो मैं तुम्हें यहाँ अपना ओपिनियन शेयर करने आया हूँ और तुम्हें एक बताने आया हूँ कि हाँ भाई ये भी चीज़ है। अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो और फिर देखो वो क्या यही बताएगा। और अभी ये सच बताऊं तो एक फाइबर जो सप्लीमेंट जो इसबगोल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सिलियम हस्क, ये इतनी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जितना तुम इसको लेने के बारे में सोचो। एक बार ट्राई करके देखो, थोड़ा सा लो और फिर आधा टीस्पून लो और फिर उसके बाद में तुम अगले दिन रिजल्ट देखो। एंड सच बताऊँ ये है क्या, टोटल तो ये फाइबर सप्लीमेंट है, तो इससे तुम्हें रिस्क कहाँ है। हाँ, मैं तुम्हें इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने को बोल रहा हूँ। जब तुम्हारा किसी दिन फाइबर कंप्लीट ना हो तुम उस दिन उसको ले लो, बात ख़त्म। और सच बताऊँ तो ये इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट होना चाहिए, बट ये मुझे लग रहा है नेग्लिजिबल चीज़ों में आता होगा क्योंकि लोग सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। मैं भी सच बताऊं तो मैं तुम लोगों को दोष क्या दूं, मैं खुद हर चीज़ में प्रोटीन ढूंढेंगे, इस चीज़ में प्रोटीन, उस चीज़ में प्रोटीन, बट फिर भी मैं इतना प्रोटीन प्रोटीन नहीं करता था। मैं बाकी लोगों को अपने देखता हूं तो वो इन कंपैरिजन वो ज़्यादा करते हैं और उनको ना हाइड्रेशन का पता है ना कुछ का पता है। दबा के वो प्रोटीन लिए जा रहे हैं, उनका हाइड्रेशन हो रहा है 2 लीटर 2.5 लीटर, और सच बताऊं तो होना चाहिए 3.5 लीटर मिनिमम, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट, उसके ऊपर से फाइबर का अता पता नहीं है। फाइबर ना होने के बाद भी तुम पानी अपना कम ले रहे हो, तो भाई ये तो टोटल डिज़ास्टर है। और मैं यहाँ पे अपने बीमारियाँ बता के अपना मजाक उड़वाने नहीं आया हूँ।
मैं सच बताऊँ तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अवेयर करने आया हूँ, और जिसको खैर मज़ाक उड़ाना रहेगा वो तो उड़ाएगा, बट इट्स ऑल राइट। तुम इस बात को गांठ बांध लो, तुम्हें कुछ टाइम में जो प्रोटीन कर रहे हैं उनको कुछ टाइम में फाइबर सप्लीमेंट की अहमियत समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को मैं और नहीं खींचूंगा, क्योंकि जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। समझदार को इशारा काफ़ी, जिसको समझ में आना रहेगा वो समझ जाएगा। बाकी तो जयराम जी की।